सूरज को फिरा रखा है। और एक शेर देखिएगा, सालिमीन अशरफी, मौलाना जुबैर अशरफी, दिगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि नामे अशरफ से शिफा पाते हैं बीमार, तो हैरत क्या। नामे अशरफ से बीमार, नामे अशरफ से शिफा पाते हैं बीमार, तो हैरत क्या। गौसे आजम ने तो मुर्दों को जिला रखा है, गौसे आजम ने तो मुर्दों को जिला रखा है। नामे अशरफ से शिफा पाते हैं बीमार, तो हैरत क्या। और हल्का कर दूं, इनके बाबा ने तो मुर्दों को जिला रखा है, इनके बाबा ने तो मुर्दों को जिला रखा है। अब आइए हजरात, जनाब मोहतरम सालिमीन अशरफी का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। देखिए उसमें भी लोग कह रहे हैं जिंदाबाद, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनिए माशाअल्लाह, दिल से सुनिए, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आवाज चालू कर दीजिए ऑपरेटर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। क्या बात, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। किसी कहने वाले ने कहा मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, क्या बात है। ये वो चराग है जिसको बुझा नहीं सकते। हजार सजदों पे सजदे किया करो, लेकिन बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते, बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते। और तमाम मिंबरे रसूल की जानिब से तमाम नौजवानों के नाम एक शेर, अज़मत इस्लाम की तारीख दोहराते चलो, अज़मत इस्लाम की तारीख दोहराते चलो, परचमे फतहो ज़फ़र दुनिया पे लहराते चलो। बूज़रो सलमानो खालिद की सुनाओ दास्तां, जज्बे मर्दाने हक से दिल को गरमाते चलो, जज्बे मर्दाने हक से दिल को गरमाते चलो। हजरात, आप उर्से अतीकी में तशरीफ रखते हैं। सरकार हुजूर अतीक़े मिल्लत के उर्से पाक में आप हजरात तशरीफ रखते हैं। वो हजरत नजर नहीं आए, आकर के यहाँ पे डंटी हिला दिए चले गए कि ताजु शरिया का नारा नहीं लगना चाहिए, तो इसका नारा नहीं लगना चाहिए, उसका नारा नहीं लगना चाहिए। मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप मेरे सामने में आकर बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज तकरीर नहीं, सिर्फ गुफ्तगू होगी। कुरान अजीम में खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की हमने तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान अजीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, के पाक कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। हजरात, नफ्स का पाक करना क्या है? हसद से अपने दिल को साफ कर लो, नफ्स का पाक करना है। बुग़्ज़ से अपने सीनों को पाक कर लो, ये नफ्स का पाक करना है। हजरात मोहतरम, कीना और दुनिया की तमाम खुराफात से अपने नफ्स, अपने दिल को साफ कर लो, ये नफ्स को पाक करना है। कुरान कहता कामयाब वही लोग हैं जिसने अपने नफ्स को पाक
किया। अब हमें समझना ये होगा कि हम कामयाब किन चीजों से अपने नफ्स को कर सकते हैं। हजरात, अगर कोई हसद में आकर कुछ भी बोल दे, ये कामयाबी नहीं है। हसद में आकर किसी के बारे में कुछ बोल दे, ये कामयाबी नहीं है। जलन में आकर कोई किसी के बारे में कुछ कह दे, ये कामयाबी नहीं है। मेरा मानना यह है साहब कि अगर कोई मेरे मुस्तफा की तारीफ करे ना करे, सहाबा की अगर तारीफ करता है तो हकीकत में वो मेरे मुस्तफा की तारीफ है। खा अबू बकर सिद्दीक की तारीफ हो, उमर फारूक की तारीफ हो, उस्मान गनी की तारीफ हो, या मौला अली की तारीफ हो, अल्लाह की कसम ये उमर की तारीफ नहीं है। अबू बकर की तारीफ नहीं है। उस्मान की तारीफ नहीं है। अली शेर खुदा की तारीफ नहीं है। हकीकत मानो में यह मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ है। बोलने से पहले समझना चाहिए कि बोला क्या जा रहा है। नाते मुस्तफा पढ़ी जा रही है साहब, किसी के लिए तहनीयत नहीं पढ़ी जा रही। कोई हो, लेकिन बोलने से पहले सोचिए 100 बार कि आप कहां आके किससे बोल रहे हैं। आप उससे कह रहे हैं जिनके बारे में मेरा मुस्तफा ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया। आप उनको आकर के तालीम सिखा रहे हैं। खुदारा अपने नफ्स को साफ कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। सैयदना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मिंबर नाज़ पर जितने उलमा शोरा बैठे हैं माज़रत के साथ, क्योंकि हज़रात इंट्रोडक्शन हो चुका है, परिचय करा दिया गया है। आप मैं बातें जहन में ऐसी आ गई, डायरेक्ट ऐसा कह दिया गया कि जहन में भूचाल पैदा हो गया। हैरानी होती है साहब जब कोई आकर के ये कह दे मक़लूम सिन्ना का तज़किरा मत करना, आला हज़रत का तज़किरा मत करना। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस अतीक़े मिल्लत से आप मोहब्बत करते हो, अल्लाह की कसम उनकी मौजूदगी में ये जुमला बोल कर दिखा देते तो वही अल्लाह का वली होगा, वही अल्लाह का वली। सूफी आपने कहते सूफी अतीक़े मिल्लत, जिनके उर्स में आप बैठे हैं, कम से कम उनके एहतराम में भी जबान बंद रख देना साहब। अजब मामला है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का हमने शरफ हासिल किया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स के पाक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हजरात जब कोई बंदा अपने नफ्स को पाक करने की ठान लेता है तो वो बंदा दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर एक जुमला और कह दूं कि बहुत सारे ऐसे बाबा भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं ओ जी शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। मैं नहीं मानता ऐसे बाबाओं को जो ये कहे कि शरीयत अलग, तरीक़त अलग। अल्लाह की कसम मेरा मानना ये है कि जो शरीयत को लेकर तरीक़त की पगडंडियों पे चलता है वही अल्लाह का वली हुआ करता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सूफियाए किराम। वाह 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 वाह। आप सूफी की बारगाह में, सूफिया मिल्लत हजरत अतीक़े मिल्लत की उर्स में आप बैठे हैं। आइए मैं आपको एक अल्लाह के वली, एक सूफी का वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू की गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। की तवज्जो चाहूंगा। टांडा अंबेडकर नगर की सरजमीन है, बड़ा मशहूर वाकया है। मुमकिन है आपने सोशल मीडिया पे भी मेरी गुफ्तगू में इस वाकये को आपने सुना होगा। आज बात आ गई है तो कह देता हूं, वरना इरादा नहीं था ऐसा कुछ। मैं बहुत अलग गुफ्तगू आज करने वाला था, लेकिन ज़हन फिक्र में ऐसा भूचाल आ गया, एक जुमले को सुनकर के मेरे तेवर बदल गए। तमाम बातें जो सजा कर लाया था खत्म है।
इज्जत माब अली बकर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर ये नाचीज समस्तीपुर से चलकर आपके इश्तिहार मोहब्बत में पहली बार आने का शरफ हासिल करता आपकी समाअतों की दहलीज तक इस बज़्म में। वरना हजरात एक साल ऐसा भी गया है जो माह रबी नूर में आपके यहाँ जल मीलाद शरीफ की महफिल थी, रबीउल अव्वल शरीफ की, मुफ्ती साहब क़िबला ने दावत दी थी और मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं आया था। गलबन 6-7 साल से ऊपर हो गए और फिर उसके बाद इस महफिल में पहली दफा आने का इत्तेफाक हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ हजरात कि अगर हम किसी बुजुर्ग के आस्थाने से जुड़े हैं, किसी से अकीदत रखते हैं, तो अकीदत का मतलब ये नहीं है कि नाम लेवाओं के होठ को चूम लिया जाए और जो नाम ना ले उसे लानतान किया जाए। ये अकीदत नहीं है, इसे उल्फत व मोहब्बत नहीं कहते साहब। अपने नफ्स को पाक कीजिए, पाक। अब जरा सुनिए, टांडा की सरजमीन है और उसी टांडा की सरजमीन पर एक अल्लाह का वली रहता था। हज़रात वो अल्लाह का वली, उनका मामूल ये था कि फटा पुराना लिबास, गर्दो गुबार में अटे बाल और फकीरों सा वो कूड़ा करकट जो बज़ाहिर दिखता था, एक थैले में बगल में टांगे हुए यहाँ से वहाँ आना जाना करते। फैजाबाद मंजर हक की सरजमीन, वो फैजाबाद टांडा की सरजमीन पर 100 साल से भी जायद हो गए इस इदारे को जिसे मंजर हक कहा जाता, जहाँ मेरी फरागत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात वहाँ उसी मदरसे के सामने में रोड है जो अकबरपुर से चौथा शरीफ के लिए रास्ता वो सड़क जाती है। हजरात मोहतरम आप गौर करें, उस मदरसे में जब मैं पढ़ा करता था उस वक्त के शेखुल हदीस ने, जो मुफ्ती सुल्तान साहब थे हमारे शेखुल हदीस, उन्होंने कहा कि बहुत अरसा बीत गया, इस इलाके में एक अल्लाह का वली रहता था जिसे लोग सूफी साहब कहा करते। क्या कहा करते थे जरा बोलिएगा? अरे जोर से जोर से जोर से। अरे भाई पठान है, पठानों की तरह बोलिए। पठान जो होते हैं ना वो चुप्पी नहीं लगाते, सीना चौड़ा करके इन फ्रंट बोला है ना। आप वो साबित कीजिए कि हम खान की बस्ती में आए हैं, किसी इधर उधर वाले की बस्ती में नहीं। और हाँ, खान भी है और नबी के इश्क में सरसार भी है। हम ऐसी जगह आए हैं, जरा बोलिए क्या कहे? सूफी। सूफी की जिंदगी को आपके सामने रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, वो अल्लाह का एक वली जिसे इलाके में सूफी साहब कहा जाता था, वो हजरात रास्ते से आते जाते और नाले के किनारे में कहीं पर भी बैठ जाते, नाले के अंदर हाथ डालते, कुछ भी निकलता मुंह में डालकर खाने लग जाते। एक दिन एक जेंटलमैन आदमी उनके सामने में गया, जाने के बाद कहा, बाबा ये नाले में हाथ डाल करके आप क्या खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? बाबा मुझे भी दे दो ना। कहा, जा जा, ये तेरे लायक नहीं है, तू नाले में से क्या खाएगा? देखने में जेंटलमैन लगता है, पैसे कौड़ी की तेरे पास कमी नहीं है, जा किसी अच्छे दुकान से कोई मिठाई खरीद ले, वहां जाकर के खा ले, नाले का सामान तू क्यों खाएगा? तो उस आदमी ने कहा था, बाबा आज तो आप ही के हाथों से खाना है हमें, खुदा की कसम। उस अल्लाह वाले का मामला ये था कि जब बंदे ने जिद करना शुरू किया है, अपने हाथ को नाले में डाला है, निकाला है और फिर उस बंदे के हाथ को पकड़ करके कहा, ले यही मैं निकाल कर खा रहा था। उस नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, उस बाबा ने जो मेरे हाथ में मिठाई दी थी, जिंदगी इतनी बीत गई लेकिन वैसी मिठाई हमने आज तक ना देखी थी ना खाया था। मोहतरम, ये सूफी है जिन्होंने निकाल कर दिया। तज़किये नफ्स का मामला क्या है मैं इसे समझाता हूँ आयत मुबारका के तनाजुर में, ताकि मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ सके। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया। कामयाब वो है
जिसने अपने नफ्स को पाक किया। अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए वाक़ये की रोशनी में। उसी वही अल्लाह का वली है हजरात, उनके सामने में एक मज़ार मुक़द्दस है हजरत हक्कानी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। उनके मज़ार मुक़द्दस के सामने में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है जिसके चारों जानिब चबूतरे बने हैं। लोग वहां जाते और बैठते, आराम करते, फातिहा पढ़ते और फिर लोग अपने अपने जगहों पर जाया करते। एक दिन वही अल्लाह का बंदा है, वही सूफी साहब है जो उस दरख्त के करीब गए हैं, चबूतरे पर जाकर बैठ गए। जैसे ही चबूतरे पर बैठा है, कुछ देर बैठे हुए हुआ कि एक इंसान आया, अपने थैले को खोला, उसमें से टिफिन निकाला, टिफिन को सामने में रखा है। 5 खाने का टिफिन है वो, उसमें से हर खाने को जब निकाल करके रखना शुरू किया है तो किस्म किस्म के खाने हर खाने में मौजूद है। हजरात वो लेकर के सामने में खाना शुरू किया। जैसे ही वो इंसान खाने लगा, ये फकीर बाबा अपने थैले में से सूखी रोटी निकाला जो बड़ा सख्त है, तोड़े नहीं टूट रहा है, लेकिन उसी सूखी रोटी को मुंह में डालकर जबान से चबा, दांत से चबा चबा करके उसे खाना शुरू कर दिया। लेकिन नफ्स ने फौरन इसे टोका, नफ्स ने फौरन इसे रोका। तू भी इंसान है, वो भी इंसान है, देख तेरे किस्मत में, तेरी किस्मत में कैसा खाना लिखा है, उसकी किस्मत में कैसा खाना लिखा है। वो कितनी किस्म किस्म के खाने खा रहा है और तू कई रोज की सूखी रोटी खा रहा है। ऐसा कर, अगर तू उससे मांग लेता है, 5 खाने हैं उस टिफिन के और 5ओं में खाना मौजूद है, अगर एक खाना तुम्हें दे भी देगा ना तो उसके खाने में कमी नहीं आएगी और तेरी ख्वाहिश भी मुकम्मल हो जाएगी। इतने दिनों से सुद्दू, इतने दिनों से तो तू सूखी रोटी चबा रहा था, लेकिन आज जब तेरे सामने में मौका मिला है तो तुम उसे मांग लो और मांग करके खा लो। देखने में उसकी सूरत बता रही है कि जब तुम जैसा फकीर आदमी उससे खाना मांगेगा तो वो इनकार नहीं करेगा, वो तुझे देता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह वो फकीर बाबा जैसे ही दिल में उनके ज़मीर ने झिंझोड़ कर इतना कहा, उन्होंने महसूस किया कि मेरा दिल अब उस खाने की तरफ रागिब हो रहा है, मेरा दिल उस खाने की तरफ रागिब हो रहा है। हजरात उतने ही में ख्याल आना था, उसी टूटी उसी सूखी हुई रोटी को हाथ में जो रखा था खा रहे थे, उस रोटी को थैले में डाल लिया, वहां से उठ करके भागने लगे और बोलते जा रहे हैं, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बात क्यों मानूं, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बात क्यों मानूं। किसी ने पूछा था कि सूफी साहब आप ये बात किससे कह रहे हो कि न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो तमाम वाक़ये को सुनाकर कहा था कि मैं अपने नफ्स से कहता हूँ न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बात क्यों मानूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये है नफ्स और इसे कहते हैं तज़किया नफ्स। हम बुजुर्गों की बारगाह में रहकर भी अगर हम बुजुर्गों की जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा भी ना पा सके तो समझें कि आपकी जिंदगी बेकार है, आपका गुजरा हुआ वक्त बेकार है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। चंद बातों का खुलासा करके अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। आज के इस दौर में भी कुछ ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे ख्यालो फिक्र के लोग हैं जो कहते हैं ओ साहब ये कब्र पूजा बंद करो, अब भी वक्त है। बोलने वाले बोल देते हैं और इतना ही नहीं, और मैं तवज्जो चाहूंगा, इतना ही नहीं बल्कि वो ये तक कह देते हैं कि अजी सहाबा ने कब्रों को तोड़वा दिया था, सहाबा ने कब्रों पर बुलडोजर चलवा दिए, उन्हें तोड़वा दिया, खुदवा करके जमीन दोष कर दिया सहाबा ने। तो फिर तुम सहाबा के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते? रतनपुरा के दयालु जयालु मुसलमानों, इस सवाल का मैं आपको एक जवाब भी देता हूँ, एक नया सवाल भी देता हूँ। उन नादानों से पूछना आप कि जरा ये तो बता
जिनकी कब्रों को मिस्मार किया था उसमें कितनी कब्रें थी जो अल्लाह के वलियों की कब्रें, कितनी कब्रें थी साहब जिसमें अल्लाह की वलियों की कब्रें थी। तारीख बताती है कि जितनी कब्रों को तोड़ी गई थी ना, जितनी कब्रों को मिस्मार किया गया था ना, वो किसी अल्लाह वाले की बात तो दूर की है, किसी कलमा गो की कब्र भी नहीं थी, किसी कलमा पढ़ने वाले की कब्र नहीं थी। और हाँ, अगर सीने में इल्म की ताकत मौजूद है तो आताउल्लाह रज़वी चैलेंज करता है कि कोई एक रिवायत बता दे कि सहाबा ने किसी कलमा पढ़ने वाले मोमिन मुसलमान की कब्रों को तोड़कर हटा दिया। खुदा की कसम हम भी आज से सारी चीजें बंद कर देंगे, लेकिन अल्लाह की कसम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये तो उड़ती फिरती चलती फिरती बातें किया करते हैं। अब जरा आइए मैं आपके मतलब की करने लगा हूँ बात। हजरात, आज हम और आप उर्से अतीक़े मिल्लत में तशरीफ लाए हैं। नीयत क्या है हजरात कि अल्लाह वालों की बारगाह में जब हम जाते हैं तो अल्लाह वालों की मरकदे अनवर पर जो खुदा की रहमतों की बरसात होती रहती है, उन बरसातों में से एक छींटा भी अगर मेरे ऊपर गिर गया तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हुक्मा भी सवर, हमारे दोनों जहान सवर जाएंगे। हम इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में, अल्लाह वालों के मज़ारे मुक़द्दस के करीब जाते हैं। नियत हमारी ये है। लेकिन आइए हजरात, क्या ये जाने आने का मामला, अल्लाह से के वली से कुर्बत रखने का मामला कुरान और अहादीस से साबित है क्या? तो आइए मैं आपको एक वाक़ये की रोशनी में चंद बातें पेश करके बात आगे बढ़ा दूं। आप कुरान मुक़द्दस अगर पढ़ते होंगे तो आप तर्जमा वाली किताब पढ़िएगा कंजुल ईमान, और फिर उसमें तर्जमा भी पढ़िएगा। उलमाए कराम से हजरात मोहतरम आप वसीला ले लीजिएगा, उलमाए कराम की बारगाह में जा करके उनसे राबता करके उसके माने और तफसीर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरह कहफ में, हजरत सूरह कहफ में वो तमाम असहाबे कहफ का तज़किरा किया है। सूरह कहफ में असहाबे कहफ का तज़किरा किया। अब जरा गौर से सुनिएगा। दकियानूस बादशाह के खौफ से जब चंद नौजवान जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे थे, इस दकियानूसी हुकूमत के डर से जब इन्होंने आबादी को छोड़ दिया, ये आबादी से निकल गए, पहाड़ी इलाके में पहुंचे, पहाड़ की खोह में, पहाड़ के गार में जब जाकर के पनाह लेने का इरादा किया ना, तो इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी साथ हो लिया। जैसे ही वो पहाड़ के खोह के करीब पहुंचे हैं, कुरान में तज़किरा मौजूद है कि जब असहाबे कहफ पहाड़ के गार के करीब पहुंचे हैं तो पलट करके क्या देखा कि मेरे पीछे पीछे एक कुत्ता भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। उन तमाम असहाबे कहफ ने कहा था, ए कुत्ते, तेरा काम भूखना है और तू भूखेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, ये दकियानूसी हुकूमत हमारा खात्मा कर देगी, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उस कुत्ते को ज़बान अता किया और कुत्ते ने कहा था, ओ असहाबे कहफ, वो और कुत्ते होंगे जो अल्लाह के वलियों पर भूखते होंगे, मैं वो कुत्ता हूँ जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता। वाह 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 वाह, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कहने वाले ने सच कहा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, खरीद कर अनमोल कर दिया। या सहाबे कहा, कुत्ते से बात हुई, गार पे बाहों को फैलाए हुए कुत्ता बैठ गया। असहाबे कहफ अंदर गए, गार में नींद की गुनूदगी तारी हुई, सो गए। हजरात कितने साल सोए रहे? कुरान अजीम के हवाले से बताऊं तो 309 साल तक वो सोते रहे। अल्लाह, कितने साल?
309 साल तक वो सोते रहे। खुदावंदे कुद्दूस ने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहा तो वो कुत्ता जो बाँ फैलाए था ना, गोश्त खत्म, चमड़ा खत्म, हड्डी भी छिटक गई थी, लेकिन उसी सूरत में है जिस सूरत में वो कुत्ता बैठा था। अब जरा गौर कीजिएगा हजरत मोहतरम, असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोते रहे, लेकिन उन्हें क्या लगा कि हम एक दिन या तिहाई हिस्सा दिन का सोए हैं। हजरत मोहतरम अब जरा गौर करना कि कुत्ता जो गार के सामने में बाँ फैलाए बैठा था, हड्डियां बिखर गई थी, लेकिन सूरत वही थी। बाज रिवायतों के मुताबिक जो उलमा कहते हैं कि एक अल्लाह के वलियों से जब कुत्ते ने मोहब्बत की है तो रिवायतें मिलती है कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उस कुत्ते को इंसानी सूरत अता करके उसे जन्नत में दाखिल करता नजर आए। मुसलमानों, मुझे समझना है और आप सबको समझना है और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो अल्लाह के वलियों के दर से भागते हैं और वो कहते हैं कि इनकी बारगाह में जाकर क्या होगा, ये तो शिर्क है। इन्हें शिर्क का डिफिनेशन मालूम नहीं जाहिलों को। ये क्या बताएंगे हजरत मोहतरम कि शिर्क कहते किसे हैं। मैं बताना ये चाहता क्या सहाबे कहफ के गार के मुंह पर बाँ फैलाए कुत्ता बैठा तो वो जन्नती हो गया, तो हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाहकार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो इसिया शियार हैं। हमारी भी ख्वाहिश है साहब कि जिस जन्नत से बाबा आदम आए थे उसी जन्नत में हम वापस जाएं। इसलिए हम कभी कभी कहते भी हैं कि जन्नत तो हमारे बाप की, जन्नत तो हमारे बाप की है। लेकिन मेरी बात को काटते हुए नकीबे मिल्लत हजरत अफजल हुसैन अशरफी कहते अताउल्लाह रज़वी, वाकई जन्नत हमारे बाप की है, लेकिन इसके फलसफे को समझना होगा। जो बेटा बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। जो बेटा बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। और वफादार कौन होगा? जो कुरान अजीम की कानून पे अपनी जिंदगी को गुजारता होगा, मुस्तफा के इरशादात पे अपनी जिंदगी को गुजारता होगा, वही कामयाब होगा। अब दुरूद पाक पढ़िए, चंद बातें और सुनाकर अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मवाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हजरात, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में हमारे लिए ये उर्से अतीक़े मिल्लत ही नहीं बल्कि तमाम औलियाए किराम के एराज़ और उसमें शामिल होना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। वजह यह है हजरत मोहतरम कि हम वो रास्ता भूल गए जो रास्ता पत्थर खाकर मेरे मुस्तफा ने दिखाया बनाया। जिस रास्ते पर चलने वाले हजरत बिलाल हबशी को कोड़े मार मार करके लहू लुहान कर दिया जाता, वो रास्ता हमें इन्हीं की बारगाह से मिलेगा। जिस रास्ते पर चलने के बदले में हजरत बिलाल हबशी के गर्दन में रस्सी का फंदा डाल दिया गया, मक्का के शरीर लुच्चों के हाथ में रस्सी का दूसरा सिरा थमा दिया गया, बिलाल हबशी को उसी रस्सी से खींचा जाता था। मक्का की गलियों में चंद शरीर कुत्ते लुच्चे लफंगे मक्का के लड़के वो काफिर पत्थर मार मार करके ये ऐलान करते, ओ लोगों देखो बिलाल पागल हो गया है, बिलाल मजनू हो गया है। लेकिन हजरत बिलाल हबशी का यही वो आज़्म था, यही वो हिम्मत थी, ईमान का यही तकाजा था कि गर्दन में रस्सी पड़ी है, उन्हें घिसेटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें तड़पाया जा रहा है। लेकिन बिलाल कहते हैं तू होके तर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ओ काफिरो तू होके तर शुरू मुझे ईजा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार, ये
वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। बिलाल का तेवर बोलता था, ए मक्का वालों बिलाल की चमड़ी नोच सकते हो, ए मक्का वालों बिलाल के हाथ को तोड़ सकते हो, ए मक्का वालों बिलाल की आंखें भी निकाल सकते हो, ए मक्का वालों बिलाल की जबान भी काट सकते हो। तो तेरे इख्तियार में है, लेकिन मेरे सीने में मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का जो चिराग जल रहा है उसे तुम बुझा नहीं पाओगे, इसलिए कि ये इख्तियार तेरे पास, क्या कहा, ये तेरे पास नहीं है। मैं कहना ये चाहता हजरत मोहतरम कि हम इस तरह का अज़्म लेकर अल्लाह के वलियों की बारगाह में आया करें, अल्लाह वालों की बारगाह में आया करें। उर्से मुक़द्दस में कहीं भी हम जाएं तो अपनी जबान को और अपने दिल को संभाल कर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जबान थोड़ी सी बहकी तो दुनिया भी बिगड़ गई, उक़बा भी बिगड़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि वलियों की बारगाह में आए तो जरूर, लेकिन अपनी दुनिया भी खराब कर ले, अपना उक़बा भी खराब कर ले। ये दानिशमंदी नहीं है, ये होशमंदी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। मैं बताना ये चाहता हजरात, कुरान अजीम व फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया है। सुभान अल्लाह, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया है। आज तो हमें हर चीज से डर लगता है साहब, हर चीज से। कोई पैसा वाला है, जमीन वाला है, जायदाद वाला है, ओहदा वाला है, और उसके सामने में हम गए, हमने कोई गलत चीज होता देख लिया, जबान इसलिए बंद है। साहब पैसा वाला है, इसके सामने में हम कैसे बोले, इसके सामने में हम कैसे जबान दराजी करें। साहब ये जमीन वाला है, इसके सामने में हम कैसे जबान दराजी करें। हम इन्हें कैसे बताएं कि ये खुराफात है, ये अमीरो कबीर आदमी है, ये ओहदे वाला है, इसके पास हम कैसे जाकर बोले कि ये जो काम हो रहा है ये गलत काम है। कुरान अजीम की लड़कार सुनिए, कुरान अजीम ने तमाम मोमिनों को मुखातब करके कहा, फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, लोगों से नहीं डरो अल्लाह से। अगर तुम मोमिन हो, क्या बात है, अगर तुम मोमिन हो डरो अल्लाह से, लोगों से नहीं। अगर तुम मोमिन हो, हजरात जिस वक्त हमारे ज़हन फिक्र में ये ख्याल आया पैसे वाले को हम कैसे बोले, ओहदे वाले को हम कैसे बोले, जमीन वाले को हम कैसे बोले, मकान वाले को हम कैसे बोले, अहले सरबत को हम कैसे बोले, तो फिर अपने ईमान की खैरियत पता कर लेना साहब, क्योंकि कुरान ने कहा डरो अल्लाह से, लोगों से नहीं। अगर तुम मोमिन हो मतलब क्या, कुरान अजीम की इस आयत से हमें पता चलता है कि जो मोमिन होगा वो लोगों से नहीं डरेगा, जो मोमिन होगा वो पैसे वाले से नहीं डरेगा, जो मोमिन होगा वो जमीन वाले से नहीं डरेगा, जो मोमिन होगा वो ओहदे वाले से नहीं डरेगा, जो मोमिन होगा वो दुनिया के किसी रईस ज़ादे से नहीं डरेगा। अगर उसके सीने में किसी का डर होगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल का डर, किसी का नहीं। हम अपनी खैरियत मनाए साहब, हम अपने अमाल का और ईमान का भी मुहासबा करें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हर चीज से डर लगता है साहब, और अगर डर नहीं लगता तो वो अल्लाह और रसूल से। वजह है ना साहब, बड़ी वजह है। आपने हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला, बड़े आलिम को आपने अपनी मस्जिद का इमाम बनाया है। इनकी तकरीर हर पहलू पे हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीनन आपने इनकी गुफ्तगू में समाअत किया ही होगा। लेकिन मैं उस याद को ताज़ा कर दूं, आप ज़हन को करीब करके ज़रा इन बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हम दुनिया के हर एक चीज़ से डरते हैं। डरते नहीं तो अल्लाह से नहीं डरते, डरते नहीं तो रसूलुल्लाह से नहीं डरते। हज़रात सवाल यहाँ पर कई पैदा हो जाते हैं। अल्लाह से डरना समझ में आता है, रसूलुल्लाह से डरना समझ में नहीं आता। तो हज़रात मोहतरम रसूलुल्लाह
अल्लाह से डरने के हवाले से एक बात मैं अर्ज किए देता हूँ कि बज़ाहिर दुनिया में आप कुरान पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, सीने में नबी का इश्क मौजूद नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल मैदाने महशर में मुस्तफा जाने रहमत आपको पहचानने ही से जहां तमाम अंबिया कह देंगे इस अबू एला गए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, वहां अगर कोई शफी है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। और अगर उन्होंने ही कह दिया मैं तुझे पहचानता नहीं तो कौन बख्शिश करवाएगा साहब? कौन अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश पेश करेगा? हम इसीलिए कहते हैं कभी कभी बेखौफ सरे हशर गुनहगार खड़े हैं। सारे लोग जरा बोलिए ताकि शेर मुकम्मल करूं, अकीदत से लहक कर बोलिए सुभान अल्लाह। के बेखौफ सरे हशर गुनहगार खड़े हैं, गुनहगार खड़े हैं, बेखौफ सरे हशर गुनहगार खड़े हैं, गुनहगार खड़े हैं। बख्शिश के लिए तैयार रहिएगा, बख्शिश के लिए, हाँ बख्शिश के लिए अहमद मुख्तार खड़े, सरकार खड़े, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतीकी, हजरत मौलाना अताउल्लाह रज़वी। बख्शिश के लिए, बख्शिश के लिए सैयदे अबरार खड़े हैं, सरकार खड़े हैं। मैदान महशर में कोई हमारी सिफारिश करने वाला नहीं होगा सिवाय मुस्तफ़ा जाने रहमत के साहब। इसलिए हमें जिंदगी दिन अल्लाह ने जब दी है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इरशादात के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों का गुजारा करें ताकि हमें दुनिया में भी अल्लाह कामयाबी अता कर दे और मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत नसीब, हम दोनों जहान में कामयाब हो जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। नक़ीब अहले सुन्नत ने मजीद 10 मिनट का जो टाइम हमें अता किया था हजरात, वो 10 मिनट मेरे मुकम्मल हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पर कर दूं, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी हाज़िरी होगी तो इंशाअल्लाह इस उन्वान पे और अलग अलग अनावीन पे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन हजरात मोहतरम, चलते चलते मशहूर ज़माना एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा करने हजरात। हजरत बेदम वारसी कहते हैं, निचोड़ तो नहीं हो सकता लेकिन लबे लबाब जरूर है जो पेश कर सकता हूँ। क्या कहते हैं बेदम वारसी आका की बारगाह में, वो तो उनके पेश नजर जो हो, लेकिन हम जो अभी बयान कर रहे हैं वो अपने पेशे नजर अपने आका मावा मलजा नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखें और इस एक शेर को मुलाहिजा करें। बेदम वारसी तड़प कर कहते हैं, दुनिया में मुझे तूने कर अपना बनाया है, क्या बात है। दुनिया में मुझे तूने कर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद मैं भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी हाज़िरी हुई तो गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है मौला ताला हम सबों को नेक बातों को सुनकर उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी दुनिया